रेवती और सुखवती बचपन की सहेली थी। एक साथ पढ़ी लिखी, विवाह के बाद दोनों एक ही गांव में ससुराल आई। बचपन की याद के लिए घर परिवार के काम में जुट गई। चौमासे की जड़ी पानी के घर द्वार बदरंग हो गए थे। दशहरा दिवाली की उमंग लोगों के मन में भरने लगी थी। नई फसल आने की खुशी सभी के मन में झलक रही थी। महिलाएं घर की साफ सफाई में लग गई। रेवती और सुखवती भी घर द्वार की सफाई करने लगी। समय निकाल कर सुख दुख की बातें भी कर लेती थी। सारा काम झटपट निपटा रही थी। एक दिन की बात है, रेवती अपनी सास के कमरे में सफाई कर रही थी। वहाँ छाजन पर एक टोकरी देखी, उसमें सूवा रखा था। वह मिट्टी का बना था। टोकरी बांस से बनी थी, गोबर से लिपी पुती थी। रेवती ने अपनी सास के पास जाकर पूछा, माँ, इसे किसने बनवाया है? उसकी सास मुस्कुरा कर बोली, मैंने बनवाया है बहू। जब से इस घर में आई हूँ तब से सुआ नाच भी करती आई हूँ। रेवती सास की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, चलो मुझे यहाँ भी सुआ नाचने का मौका मिलेगा। तभी उसकी सहेली सुखवती आई। पूछने लगी, रेवती बहन, इस टोकरी में क्या है? मिट्टी का सुआ है। सुखवती बहन, अब लोग भले ही लकड़ी, प्लास्टिक, थर्मोकोल से बना हुआ रखते हैं, पहले तो मिट्टी का ही रखते थे। इस टोकरी को भी देख, बहुत पुरानी है। मेरी सास जब से इस घर में बहू बनकर आई थी तब से इसी टोकरी में सुआ रख कर नाचने जाती थी। रेवती ने एक में टोकरी और उस मिट्टी के सुए का मानो इतिहास ही बता दिया। सुखवती भी खुश हो गई। चलो हम लोग इस गांव में भी सुआ नाच करेंगे। उसे बचपन के दिन याद आ गए जब रेवती सहेलियों के साथ सुआ नाचने जाती थी। शाम होते निकलते देर रात तक वापस आती। इतना कहकर सोचने लगी, क्या सोच रही हो बेटी? कहीं मायके की याद तो नहीं आ रही? वह बोली, हाँ माँ, मुझे बचपन याद वो आया जब हम दोनों अपनी सहेलियों के साथ मायके में तालियां बजाकर सुआ नाचती थी। चलते फिरते हंसी ठिठोली भी हो जाती थी। रेवती की सास नारी की मन की बातें तुरंत समझ गई। इसे सुआ नाचने का मन है। वह बोली, संकोच मत कर सुखवती, तुम लोग यहाँ भी सुआ नाच कर सकती हो। रेवती तो तुम्हारी सहेली है, 4-5 महिलाएं और जोड़कर साथ बना लो। 4-5 महिलाएं और जोड़कर एक दल बना लो, मैं भी साथ देने आऊंगी। रेवती सुआ नाच के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, इसे सुआ नाच क्यों कहते हैं? माँ बताने लगी, सुनो बहू, इसके पीछे कई बातें हैं। इन दोनों क्यार कार्तिक फसलें आने लगती है, खेती बाड़ी में सुआ दल दल के आने लगते हैं। इन्हीं की साक्षी संगी साथी मानकर गीत गाने गाते हैं। कमर सामने की ओर झुकाकर तोते के डैने के समान कंधों को उचाकर दाई बाई और झुक कर नाचते हैं। इसी को छत्तीसगढ़ अंचल में सुआ नाच कहते हैं। सुखवती भी सुआ नाच के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने पूछा, टोकरी में मिट्टी का सुआ ही क्यों रखे जाते हैं? माँ रेवती के साथ सोने लगी तो फिर बोली, सुनो सुखवती, हम मनुष्य का पशु पक्षियों के साथ गहरा नाता है। यह भी हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। छत्तीसगढ़ में तोता को सुआ कहते हैं। तोता मनुष्य की बोली की नकल कर लेता है। घर की स्त्रियां इन्हें बड़ी जन्नत के साथ जतन के साथ पालती हैं और बोलनी भी सिखाती हैं। इन्हीं को साक्षी मानकर टोकरी में रख लेती हैं। ऐसा बताते हुए गाने लगी, तरी हरी नाना मरना हरी नाना रे सुआ हो, भारत के मैदान नरेश हुआ हो, भारत के मैदान, तरी हरी नाना मोर ना हरे नाना रे सुआ हो, झंडा तिरंगा महान नारे सुआ हो, झंडा तिरंगा हो महान। इस सुआ गीत में भारत और तिरंगा का नाम सुन पुनिया के मन में देश प्रेम का भाव जागा। उसने रेवती की सास से पूछा, सुआ गीत किन किन घटनाओं, कथा कहानियों पर गाए जाते हैं माँ? पुनिया, बेटी, सुआ गीत की शुरुआत आदिवासी नारियों ने की थी। भले ही हम छत्तीसगढ़ अंचल में सभी जाति समुदायों की नारियां सुआ नाचने लगी हैं। इसमें भगवान शंकर, पार्वती, राम कृष्ण कथा, आज़ादी, महापुरुष, घर परिवार, खान पान, पहनावा संबंधी सुआ गाती गीत गाए जाते हैं। सास ने एक गीत और सुनाया। उसमें गंगा तीर्थ भले न जाओ पर आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर रोज दीपक जलाने का संदेश है। तरी हरी नाना मोर ना हरी ना, छन जावे गंगा तीर्थ, फुट गे छैया छुट गे पीरत, छन जावे गंगा तीर्थ।
दीपावली का पर्व पास आ गया था। इसके 2-3 दिन पहले ही सुबह नाच शुरू हो जाता है। रेवती और सुखवती घर के दूसरे कामकाज करते हुए सुबह नाच के बारे में भी सोचती रहती। टोकरी और सुबह उनके पास था, बस 2-4 सहेलियाँ ही और तैयार करनी थी। दूसरे दिन सुखवती रतिया, पुनिया, चेती, चमेली दुपता के साथ रेवती के घर आई। सभी रेवती के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पुनिया ने पूछा, माँ, सुबह नाचते समय हम लोग टोकरी में दीपक क्यों रखते हैं? बेटी, दीपावली कार्तिक की अमावस को मनाते हैं। रात अंधेरी होती है, मिट्टी के छोटे छोटे दीपक टिमटिमाते हुए उजाला करते हैं। इसी के प्रकाश में महिलाएं खुशी से नाचती हैं। दूर अंधेरे में खड़े लोग नाचने वाली महिलाओं को साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए आज भी जलते हुए दीपक टोकरी में रखते हैं। रेवती की सास ने बताया। शाम होने वाली थी। रेवती की सास बोली, चलो आज से सुबह नाचना शुरू कर दो। दो दो दिन बाद ही दीपावली है। सुखवती ने सिर पर टोकरी रख ली। वह गाने लगी, रद्दा ले रंगे हलाए दोनों हाथ, ते अकेली छन जावे लगा ले मौला साथ। सुखवती और दूसरी महिलाएं गलियों में चलते हुए गीत गाने लगी। जो घर पहले पड़ता उसी के भीतर जाते हुए गाने लगती। लाली गुलाबी छत आवे हो, तोर घर के द्वार पूछत आयो हो, यानी लाल रंग का गुलाब छिड़कते और तुम्हारे घर का दरवाजा पूछते आ रही हूँ। वह एक घर में गई, आंगन में टोकरी रखी, उसके चारों ओर नाचने लगी। झटपट तालियों की मधुर आवाज सहज माँ को मन को मोह लेती है। गोल घेरे में नाचते हुए यह दो भागों में बट जाती हैं। पहले रेवती गाती, फिर सुखवती और उनकी सहेलियां दोहराती। एक एक कर सुखवती, रेवती और उनकी सहेलियां सुआ गीत गा गा कर नाचने लगी। रेवती की सास भी उनका पूरा साथ दे रही थी। सीखना सिखाना दोनों काम एक साथ हो रहा था। रेवती के मन में अपनी सास के लिए आदर भाव बढ़ता जा रहा था। सोचने लगी, सास हो तो ऐसी माता की तरह। गांव के बड़े बूढ़े भी खुश थे। नई नवेली बहू और बूढ़ियों को एक साथ सुआ नाच देखना उन्हें अच्छा लग रहा था। गांव के मुखिया उमंग के साथ बोले, भाई, अब समय बदल गया है। अच्छा है हमारे गांव की बहू बेटियां पढ़ी लिखी हैं, साथ ही अपनी कला और पुरखों की धरोहर को बढ़ाने में लगी हैं। इसके जरिए गांव की बड़ी बूढ़ियां बहू बेटियों को एक साथ मिलकर नाचने का, गाने का और संगठित होकर काम करने का मौका मिलता है। चबूतरे पर रेवती और ससुर जी राम जी बैठे थे। उन्होंने कहा, देखिए मुखिया जी, हमारी नई नवेली बहू रेवती और उसकी सास भी सब के साथ सुआ नाच रही है। मुखिया जी खुशी के साथ बोले, इसमें संकोच न करिए राम जी, साल भर का पर्व है। हमारे गांव में सुख शांति और चारों ओर खुशहाली हो, हमारी बहू बेटियों के मन में उमंग हो, हम सब यही चाहते हैं। यह सब तो हमारे सुआ नाच में दिखाई देता है। नाचना गाना, सखी सहेलियों से बातचीत करना और दूसरों को भी खुश रखना।